व्यापार चक्र किसे कहते हैं और व्यापार चक्र कितने प्रकार का होता है। इस लेक्चर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो व्यापार चक्र को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि व्यापार किसे कहते हैं। तो देश के अंदर या देश के बाहर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार होता है, मतलब जिसमें वस्तुएं खरीदने और बेचने का काम होता है। व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को बेचने और खरीदने का काम होता है, इसे ही व्यापार कहते हैं। तो व्यापार को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है देशीय व्यापार, जो देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का और खरीदने का काम होता है, कि जैसे गुड़गांव से मोबाइल आपका उत्तराखंड पहुंच गया, आपका हैदराबाद पहुंच गया, आपका असम पहुंच गया। तो इस प्रकार से वहां से मोबाइल देश के विभिन्न कोनों में बेचा जा रहा है और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मोबाइल का जो व्यापार होगा, ये व्यापार जो होगा हमारा यह देशीय व्यापार होगा। तो जो देशीय व्यापार होता है वो देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच होता है। ठीक है। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वह विश्व के विभिन्न देशों के बीच होता है। जैसे भारत का जो व्यापार है, या भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विदेशों को बेचता है और विदेशों से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने का काम करता है। तो वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को यदि हम विदेशों को बेचते हैं या विदेशों से क्रय करते हैं, तो इस प्रकार का जो व्यापार होता है विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब बात करते हैं व्यापार चक्र की। व्यापार चक्र क्या होता है? व्यापार चक्र को सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको सामान्य अर्थों में बताएंगे आपको कि व्यापार चक्र होता क्या है। व्यापार चक्र को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड साइकिल, इसी को बिजनेस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। तो ये ट्रेड जो साइकिल है, यहां पर सबसे पहले J.M. कीन्स अर्थात जॉन मेनार्ड कीन्स की परिभाषा को जान लेते हैं कि उसने व्यापार चक्र की क्या परिभाषा दी है। तो J.M. कीन्स ने एक पुस्तक लिखी है, एक किताब लिखी है, उसका नाम है ट्रीटाइज ऑफ मनी। ये जो ट्रीटाइज ऑफ मनी है, ये J.M. कीन्स की पुस्तक है। इसके अलावा जो उसकी वर्ल्ड फेमस बुक है, उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वह उसकी ज्यादा फेमस बुक है। लेकिन अगली बुक है कि जिसमें उसने व्यापार चक्र की परिभाषा दी है। क्या बोला व्यापार चक्र के बारे में कीन्स? कि व्यापार चक्र उच्च व्यापार की उन अवधियों से निर्मित होता है जिनकी विशेषता बढ़ती कीमतों तथा कम बेरोजगारी का प्रतिशत है, और अवधि गिरती कीमतों, ऊंची बेरोजगारी प्रतिशत से संबंधित बुरे व्यापार के साथ अदला बदली करती है। ये जॉन मेनार्ड कीन्स की व्यापार चक्र की परिभाषा दे रखी है, और जो कि एकदम से परफेक्ट क्या है, डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इसका सार समझना है कि उच्च व्यापार की उन अवधियों से निर्मित होता है कि जब देश में क्या होता है कि व्यापार अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होता है। देश की जो जीडीपी होती है तेजी से बढ़ती है, आय भी बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, निवेश भी बढ़ता है, बचत भी बढ़ती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो इसका जो फायदा होता है वो किसको मिलता है, देश को मिलता है, देशवासियों को मिलता है। तो बढ़ती कीमतें और कम बेरोजगारी का प्रतिशत, अर्थात जब कीमतों में वृद्धि होती है तो रोजगार भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, और बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं कि हर क्षेत्र में क्या होता है, विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थात व्यापार चक्र में पहले क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि होती है, हर क्षेत्र आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बाद एक स्टेज, एक अवस्था ऐसी आती है उसके ठीक उल्टा कि गिरती कीमतों में गिरावट आने लगती है और ऊंची बेरोजगारी,
जब कीमतों में ज्यादा क्या होती है, गिरावट आ जाती है, तो यहाँ पर मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है और मंदी की स्थिति में ही कीमतें गिरती हैं और कीमत गिरने के कारण बेरोजगारी प्रतिशत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनियों को घाटा होने लगता है और वह कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर देती है। तो मंदी की स्थिति में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, कीमतें भले नीचे चली जाती हैं। और जब तेजी की स्थिति होती है, जब अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो उस समय कीमतें बढ़ती हैं लेकिन रोजगार भी बढ़ता है। तो आगे क्या बोला, बुरे व्यापार अवधियों के साथ अदला बदली करती है, अर्थात जब इकोनॉमी बढ़ती है तो वो अच्छी स्थिति हो गई और जब मंदी की स्थिति आती है तो बुरी स्थिति होती है। ओके, तो इस प्रकार से ये अदला बदली का जो क्रम है यह निरंतर अर्थव्यवस्था में चलता रहता है, निरंतर अर्थव्यवस्था में चलता रहता है और यह शॉर्ट रन का ही होता है, अल्प अवधि का होता है। ऐसा नहीं कि वर्षों तक चलता रहा। विश्व की जो महामंदी थी, तीसा की मंदी, जो 1929 से शुरू हुई थी और 33 तक चली थी, तो उसमें क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था डाउन में चली गई थी अमेरिका और यूरोप के देशों में। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र अवधि से लिया है, ठीक है, कि अवधि साल लगते हैं, एक दिन का नहीं होता व्यापार चक्र। तो ये तो परिभाषा किसकी हो गई, कीन्स की हो गई, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब साधारण भाषा में चलते हैं कि व्यापार चक्र होता क्या है। व्यापार चक्र में क्या होता है, कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन तथा कीमत स्तरों में आवृत्ति उतार चढ़ाव को कहते हैं। पहला बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, वस्तुओं सेवाओं का सारी चीजें विकास की ओर जाती है, उनमें वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ता है, रोजगार स्तर बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, बचत बढ़ती है, मतलब हर चीज बढ़ती है। और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि अर्थव्यवस्था उस स्थिति टॉप को छूने के बाद नीचे की ओर गिरने लगती है, जैसे आय, उत्पादन, रोजगार, बचत, निवेश सब घटने लगता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उतार और चढ़ाव की स्थिति को, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचन को, ये फ्लक्चुएशन को ही व्यापार चक्र कहते हैं। ओके, एक तो इसको ले लेते हैं, इसकी आवृत्ति होती रहती है, एक बार अप गया फिर डाउन गया, फिर उसमें सुधार हुआ, फिर अप गया फिर डाउन गया, इस प्रकार से तेजी फिर मंदी, ठीक है, फिर मंदी से ऊपर फिर तेजी, इस प्रकार से चलता रहता है। अगली परिभाषा देखते हैं, इसी में है या चलो इसको पढ़ो, तो ये जरा बड़ी परिभाषा हो गई, ये जो हो गई ये और सरल हो गई, इसको भी देख लेते हैं, ये भी सरल परिभाषा। आर्थिक क्रियाओं अर्थात व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। तो उतार चढ़ाव को उच्चावचन भी लिखा रहता है, उच्चावचन भी लिखा रहता है, तो चाहे उतार चढ़ाव बोलो और चाहे उच्चावचन बोलो, चाहे फ्लक्चुएशन बोलो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से इसको भी आप याद कर सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। और जहां लिखा रहेगा कि व्यापार चक्र में क्या होता है कि पहली अवस्था में तो इधर उत्पादन बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है, ठीक है, और अपने उच्चतम बिंदु को छूने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि व्यापार में कमी होने लगती है, गिरता है गिरता गिरता एक लेवल, मतलब न्यूनतम तक पहुंचने के बाद फिर सुधार करती है गवर्नमेंट, फिर अप करता है। तो इस प्रकार से अप डाउन फिर अप, इस प्रकार की क्रियाएं इकोनॉमी में चलती रहती हैं, जिसको कि व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापार चक्र के प्रकार, व्यापार चक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल कितने प्रकार का होता है। तो यहां पे देखें, बिजनेस साइकिल को अर्थशास्त्रियों के द्वारा मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। एक, अल्प किचन चक्र, दूसरा आता है दीर्घ जुगलर चक्र, तीसरा आता है अति दीर्घ कोद्रातीप चक्र, और अगला आता है भवन चक्र, और पांचवा और अंतिम है कुजनेट्स चक्र। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्रियों के द्वारा व्यापार चक्र को 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो समझते हैं कि पहला जो है अल्प किचन चक्र, तो इसमें अल्प किचन जो चक्र है, तो ये
किसी व्यक्ति के नाम पे है कि जिसने इसके ऊपर स्टडी की, व्यापार चक्र के ऊपर स्टडी की, और उस अर्थशास्त्री का नाम था, वो था ब्रिटेन का रहने वाला ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोसेफ किचिन। जोसेफ किचिन ने 1923 में व्यापार चक्रों के ऊपर शोध कार्य किया, और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो व्यापार चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अल्प किचिन चक्र, शॉर्ट किचिन साइकिल, उसकी जो अवधि होती है वो 40 महीने की होती है, 40 मंथ्स की होती है। 40 महीने तक चल सकता है यदि किसी देश में व्यापार चक्र चलेगा तो, ठीक है। ट्रेड साइकिल यदि उत्पन्न होता है तो वो 40 महीने की न्यूनतम अवधि का होगा, इसलिए उसको कहा अल्प किचिन चक्र। तो पहले यहां बताया कि अल्प किचिन, किचिन जो है ये अर्थशास्त्री हुआ है और उसका पूरा नाम है जोसेफ किचिन, और वो ब्रिटेन का रहने वाला था। आगे उसने और बताया कि यदि जो बड़ा चक्र होगा, यदि कोई बड़ा चक्र होगा अर्थात व्यापार का बड़ा चक्र होगा, तो वह क्या हो सकता है, इस अवधि से अर्थात 2 गुना हो सकता है। मतलब 40 महीने का है तो 2 गुना अर्थात 80 महीने का हो सकता है, या वह अल्प अवधि अर्थात 40 महीने से 3 गुना बड़ा भी हो सकता है। तो 40 या 120 महीने का हो सकता है, या फिर 80 महीने का भी हो सकता है। ओके, तो पहले उसने क्या बताया कि जो किचिन चक्र है, सॉल्ट किचिन साइकिल, ऑनली जो होता है वो 40 महीने का होता है। मतलब 40 महीने तक यह चक्र अर्थात व्यापार चक्र किसी कंट्री में चलता रहता है। दूसरा है दीर्घ जुगलर चक्र, लॉन्ग जुगलर साइकिल। अब जुगलर भी है, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। 1962 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री क्लीमेंट जुगलर अर्थात फ्रांस का अर्थशास्त्री है, यह था, उसका नाम था क्लीमेंट जुगलर, और उसी ने इस चक्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, इसलिए इस चक्र का नाम रखा गया दीर्घ जुगलर चक्र। अब इसका टाइम कितना बताया उसने, उसने इसका समय बताया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉन्ग, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला है, कई सालों तक चलने वाला है, तो उसने उसकी समय अवधि बताई। औसत रूप से 9 सही 1/2 वर्ष, 9.5 वर्ष तक यह व्यापार चक्र चलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दीर्घ जुगलर चक्र। तो जुगलर क्या था, एक अर्थशास्त्री हो गया, ठीक है, और पूरा नाम उसका नाम क्लीमेंट जुगलर हो गया। तीसरा जो चक्र है वह है अति दीर्घ कोंद्रातीप चक्र। अति दीर्घ, दीर्घ से भी ऊपर कौन होगा, अति दीर्घ होगा। ओके, तो अति दीर्घ कोंद्रातीप चक्र, यहां पे लिखा है वेरी लॉन्ग कोंद्रातीप साइकिल, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो ये कोंद्रातीप था, ये रूसी इकोनॉमिस्ट था, रूस का अर्थशास्त्री था, और इसने 1925 में व्यापार चक्रों के ऊपर अध्ययन किया, और उसने ऐसे व्यापार चक्र के बारे में बताया कि जिसका समय कई साल होता है, और उसने बताया इसकी अवधि कि 50 सालों से अधिक होती है, कि जो दीर्घकालीन जुगलर चक्र है यदि किसी देश में ये चलता है तो 50 साल से भी अधिक समय तक यह चलता रहता है। तो सबसे लॉन्ग पीरियड का है। ओके, अगला चलते हैं भवन चक्र, बिल्डिंग साइकिल। भवन चक्र मीन्स बिल्डिंग साइकिल। अब आगे बात करते हैं कि ये विचार किसने दिया। 1937 में एक अर्थशास्त्री हुआ वारन, और दूसरा पियर्सन। वारन और पियर्सन ने एक किताब लिखी, उसका नाम था वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। क्या किताब का नाम है, वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। इसमें उन्होंने भवन क्षेत्र में, बिल्डिंग एरिया में चलने वाले अर्थात उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिल्डिंगें कभी खूब बिक जाती हैं, भवन खूब बिक जाते हैं, और कभी बिकते ही नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि भवनों का जो बिजनेस है वो अरबों रुपए का बिजनेस है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, यदि भवन चक्र
बिल्डिंग साइकिल नाम उन्होंने दिया क्योंकि उनका जो शोध था वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर था। तो उन्होंने भवन चक्र की जो अवधि बताई, मतलब कितने समय तक ये चलता है, उन्होंने कहा ये औसतन जो इसकी अवधि है, पीरियड है, वह 18 वर्ष है। यानी कि ये 18 वर्ष तक चलता है, औसत रूप से बोला। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता थोड़ा बहुत, लेकिन औसत 18 वर्ष बताया भवन चक्र। तो भवन चक्र का टाइप किसने बोला? वारन और पियर्सन का ये विचार है, पुस्तक हमने आपको बता दी। अंतिम है कुजनेट्स चक्र, कुजनेट्स साइकिल। तो जो कुजनेट्स साइकिल है वो है साइमन कुजनेट्स, ये जो था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था और इसने स्टडी की व्यापार चक्रों के ऊपर और बोला कि जो कुजनेट्स चक्र है, क्योंकि इसी के नाम पे जो इसने बताया कि कितने साल का होगा क्या होगा, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या? कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स इसका नाम पूरा हो गया और यहाँ पे आ गया कुजनेट्स चक्र। उसने बोला इसकी अवधि जो होती है वो 16 से लेकर 22 साल तक चलती है। 16 से लेकर 22 साल तक की अवधि के बीच जो चक्र चलता है वह कुजनेट्स चक्र कहलाता है। इसके अलावा 7 से 11 साल वाला चक्र, 7 से लेकर 11 साल वाला जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है, ठीक है, इसके आने के बाद यह महत्वहीन हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है कि 7 से 11 साल का भी कोई चक्र हो सकता है, क्योंकि ये बता चुके हैं कि 16 से लेकर और 22 साल तक जो चक्र चलेगा साइमन कुजनेट्स, उसी के नाम पर इस चक्र का नाम रखा गया कुजनेट्स चक्र। ओके, तो इस प्रकार से आज क्या बता रहे हैं आपको? व्यापार चक्र के बारे में बता रहे हैं, ट्रेड साइकिल के बारे में बता रहे हैं, बिजनेस साइकिल के बारे में बता रहे हैं। जैसे साइकिल का पहिया होता है, घूमता रहता है, फिर नीचे ऊपर इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से देश के अंदर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में जो अर्थव्यवस्था का पहिया होता है ऊपर नीचे घूमता रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे घूमता रहता है और फिर आगे भी बढ़ता है। इकोनॉमी आगे बढ़ती है, बढ़ने का मीनिंग क्या हो गया कि राष्ट्रीय आय पहले क्या है, 1 लाख रुपया है, ठीक है, वर्षों बाद क्या होगी, बिलियन में पहुंच गई, अरबों में पहुंच गई, खरबों में पहुंच गई, तो ऐसे तो आगे बढ़ेगी, एक ही जगह रुकी नहीं रहती है। तो जेएम कीन्स की परिभाषा हमने आपको बताई व्यापार चक्र की, कि ट्री टाइज ऑफ मनी में उसने ये परिभाषा दी है। व्यापार चक्र किसे कहते हैं? तो व्यापार चक्र आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया है, व्यापार चक्रों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। तो हमने इसके 5 टाइप्स बताए। पहला टाइप्स है अल्प किचिन चक्र, ठीक है, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोसेफ किचिप ने बताया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया किचिन चक्र और इसका टाइम उसने बताया 40 महीने। ठीक है, शॉर्ट किचिन साइकिल। दूसरा है दीर्घ जुगलर चक्र, लॉन्ग जुगलर साइकिल। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हुआ था क्लीमेंट जुगलर, इसी ने इसके बारे में बताया था और बोला उसने यदि यह ट्रेड साइकिल किसी देश के अंदर चलता है तो इसका समय होगा औसतन 9.5 वर्ष। ठीक है, 1/2 ईयर, 9.5 साल का होगा। फिर तीसरा आया अति दीर्घ कोंद्रा तीफ चक्र। अब ये जो था रशियन इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, 1925 में इसने अपना विचार रखा और उसने बोला कि व्यापार चक्र एक ऐसा भी होता है कि जो 50 साल से अधिक तक चल सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया अति दीर्घ, और नाम तो कोंद्रातीफ ने इसका विचार दिया था। और चौथा है भवन चक्र, क्योंकि ये भवन से संबंधित है। बिल्डिंग साइकिल है कि बिल्डिंग के अंदर, अभी बिल्डिंग हमने पहले बताया था कि खूब बिकती है। अरे खूब बिकती है कब बिकेंगी? जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास खूब पैसा आएगा, तो तब वो भवन की ओर बढ़ेंगे, भवन खरीदने की ओर बढ़ेंगे। फिर भवन को कुछ क्या करते हैं, घर के रूप में खरीदते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि बेचने के लिए खरीदते हैं, फायदा कमाने के लिए। माना कि बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए में और 10 लाख रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो फायदा होगा। ठीक है, तो ये भवन चक्र किसने दिया था? ये दिया था वारन और पियर्सन ने, और इनकी पुस्तक हमने आपको बताई वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री, और इस साइकिल की अवधि बताई उन्होंने 18 साल। और अंतिम जो हमने आपको बताया कुजनेट्स चक्र, जो कि साइमन कुजनेट्स ने इस प्रकार को बताया है,
उसने बोला इसका जो टाइम होता है वो 16 से लेकर 22 साल का होता है। तो इस प्रकार से ये आपको याद करने की व्यापार चक्र के कितने प्रकार होते हैं। सबसे लंबा जो व्यापार चक्र होता है उसका विचार किसने दिया, कितने साल का होता है, और सबसे जो अल्प किचिन चक्र है किसने दिया, कितने साल का होता है। और व्यापार चक्र की परिभाषाएं, ये तो इकोनॉमिक्स का विषय है ही, लेकिन सामान्य ज्ञान का भी विषय है, सामान्य ज्ञान का भी विषय है। तो ऐसा नहीं केवल इकोनॉमिक्स में ही इसका महत्व है, क्योंकि जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और जहाँ तक जनरल स्टडी का प्रश्न है, तो जनरल स्टडी के अंदर सभी, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे वो एग्रीकल्चर साइंस का है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उससे सामान्य ज्ञान अर्थात सभी विषयों से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं।